Good morning, class 9th, and welcome to today's class. This is part 5 of the lecture, and the lecture is on the second chapter, that is physical features of India, यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप. तो अभी तक हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा है कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पे, यानी कि जो देशांतरीय अगर स्तर पे देखा जाए, डिवीज़न किया जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. दैट वाज हिमाद्री, हिमाचल एंड द लास्ट वन वाज शिवालिक. तो हमने कल शिवालिक को डिटेल में डिस्कस किया था. इसके साथ ही ये लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट पे डिविजन्स थे ये ख़त्म हो गए थे. आज हम आपको बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अलावा भी हिमालयन माउंटेन्स को डिवाइड किया जा सकता है रीजन के बेसिस पे, रीजनल डिविजन्स के बेसिस पे हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं हमारी देशांतर, तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को विभाजित किया जा सकता है पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर, बेस्ड ऑन द रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. These divisions have been demarcated by river valleys. इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है. ये जो डिविजन्स हैं ये किस आधार पे किए गए हैं? ये किए गए हैं रिवर वैलीज, यानी नदी की घाटियों के आधार पे किए गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या डिविजन्स किए गए हैं. द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय. तो सबसे पहला आपका है पंजाब हिमालय, और ये कौन सा भाग है हिमालय का? सिंधु जो रिवर है और सतलुज जो रिवर है उसके बीच में जो भाग आता है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं. तो दिस वाज पंजाब हिमालय, ये पहला था हमारा. अब हम नेक्स्ट जो है मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट आपका है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज. तो हमारा जो सेकंड है, पहला पंजाब था, सेकंड है हमारा कुमाऊं हिमालयाज. और ये कौन सी दो नदियों के बीच में पड़ता है? सतलुज और काली रिवर्स जो हैं उनके बीच में जितना हिमालय का पोर्शन आता है उसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है हमारा कली से तीस्ता रिवर्स. द कली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज. कली से तीस्ता रिवर जो है उसका वो सीमांकन करती हैं नेपाल हिमालयाज का. और द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय. और तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक जो पार्ट है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं. तो ये हमारे थे रीजनल बेसिस के, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन ये हमारे हिमालय माउंटेन्स थे, उनका डिवीजन था. पहला था पंजाब हिमालय. 2 नदियाँ कौन सी हैं जिसके बीच में वो था? वो 2 नदियाँ हैं सिंधु नदी और सतलुज नदी. तो ये 2 नदियाँ थी. उसके बाद सतलुज से लेकर काली नदी तक जो था हमारा कुमाऊं हिमालय था. तीसरा है हमारा काली से लेके तीस्ता रिवर तक, और ये है हमारा नेपाल हिमालय. और तीस्ता से दिहांग तक हमारा है असम हिमालय. तो ये हमारे कुछ रीजनल बेसिस पे डिवीजन थे. जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा है उसको मार्क करती है ब्रह्मपुत्र नदी.
जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है, सबसे पूर्वी सीमा को हिमालय की मार्क करती है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, जो दिहांग आपका जो महाखड्ड है, उसके बाद अगर देखें तो हिमालय क्या करते हैं, बेंड करते हैं। गॉर्ज एक बेंडिंग ही होती है, तो ये एक तीखा मोड़ तीखा मोड़ लेते हैं। दे बेंड शार्पली टू द साउथ। अगर हम जब मैं आपको मैप पे ये चीज़ दिखाऊंगी तो दिहांग रिवर जो है वो एक शार्प टर्न ले रहे हैं, एक तीखा मोड़ ले रहे हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ जो है वो फैल जाता है ये अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो भारत की पूर्वी सीमा है उसमें ये फैल जाता है। एंड दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ एंड माउंटेन्स। ये पूर्वांचल कहलाते हैं या पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। कहाँ से, दिहांग गॉर्ज, दिहांग महाखड्ड से जब ये तीखा मोड़ लेते हैं दक्षिण की तरफ तो ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। कहाँ पर, पूर्वी सीमा पे, भारत की पूर्वी सीमा यानी ईस्टर्न बाउंड्री पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और ये कहलाते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न और हिल्स एंड माउंटेन्स या पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये था हमारा पूर्वांचल के बारे में। जो पूर्वांचल हिल्स हैं, दीज हिल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। ये मजबूत बलुआ पत्थर जो होते हैं, सैंडस्टोन्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में, उससे बने होते हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। बेसिकली ये बलुआ पत्थर जो हैं ये क्या हैं, ये अवसादी शैल हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने सेडिमेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में रिवाइज किया था कि सेडिमेंट्स क्या हैं। तो जो बालू के कण इकट्ठा होते होते जो पत्थर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं बलुआ पत्थर। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एक फॉर्म है, सैंडस्टोन्स। तो ये मोस्टली जो हिल्स हैं ये सैंडस्टोन्स से कंपोज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हुई हैं। The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills। ये जो पूर्वांचल है ये इसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं, पटकाई, नागा, मणिपुर और मीज़ो हिल्स आते हैं। तो ये हमारा था रीजनल बेसिस पे हमारा डिवीज़न था, और इसे अब हम मैप में देखेंगे। और मैप में आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि एक मैप आपके सामने है रीजनल डिविजन्स ऑफ द हिमालय के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं रिवर्स वहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे इंडस से सतलुज के बीच में आपको दिख रहा है पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलुज से लेके काली रिवर तक के बीच में जो हिमालय आ रहा है वो है कुमाऊं हिमालय। वहीं काली से तीस्ता के बीच में जो आ रहा है वो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर के एंड तक जो जा रहा है वो एक्चुअल में दिहांग है। मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाऊंगी। वो तीस्ता से लेके दिहांग तक जो है वो है असम हिमालय। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा मैप आ गया होगा, और आप देख सकते हैं एकदम ईस्टर्न पार्ट जो एकदम सबसे पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे आपको दिहांग रिवर दिख रही है। दिहांग रिवर जो है वहाँ से वहाँ तक का जो हिस्सा है तीस्ता से लेकर के दिहांग तक का, तीस्ता आपको भूटान के बगल में दिखेगा, भूटान और नेपाल के बीच में तीस्ता रिवर, वहाँ से वहाँ तक का हिस्सा जो है वो है असम हिमालय का, असम हिमालय। अब आप जो ये दिहांग रिवर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक शार्प बेंड ले रही है साउथ की तरफ, जो दिहांग रिवर है। और ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो पूर्वांचल है वहाँ पर हिल्स हैं, वहाँ पर पूर्वांचल की हिल्स हैं, और उसमें आप देख सकते हैं पटकाई देख सकते हैं आप, एकदम ईस्टर्न पार्ट में पटकाई हिल्स हैं। उसके बाद वहाँ पर है नागा हिल्स, फिर मीज़ो हिल्स। ये सारी हिल्स जो हैं ये कौन सी हैं, ये पूर्वांचल की हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको मैप पे दिखा दी हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ
ठीक से समझ में आ गया होगा। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको कल एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, जो मैप पे आपको सारे जितने भी हमने हाईएस्ट पीक्स यानी मुख्य शिखर जो देखे थे वो सब आपको एक मैप में, जो आखिरी मैप था उस पर मार्क करने थे, उस पर ढूंढने थे, बल्कि मार्क तो उसमें ऑलरेडी थे, उसमें ढूंढने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सारे ढूंढ लिए होंगे और आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का भी जो टॉपिक है वो आपको मैप पे जब मैंने पढ़ाया है तो आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम जो है वो हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के टॉपिक को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है नदर्न प्लेन्स। तो with this I end my lecture, and I hope that everything which I have taught is clear to you. Anything which is not clear, you can always ask in the comment section. So thank you for today's class.